हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास का साइंस से 25 एमसीक्यू क्वेश्चन। जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास के लिए। टॉपर साइड से पढ़ते हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास। और 20 में 20 मार्क्स कैसे लेके आए, तो चलिए चलते हैं, हम आपको बताते हैं 20 में 20 मार्क्स कैसे आते हैं। ये जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 2024 में 25 में हर बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपका 20 में 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये आपके साइंस चैप्टर से लिए गए हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। तो आपको पता है कि प्रकाश में निर्वात का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसे आपको याद करना है। आपका ओम। अब आपका आ रहा है सेकंड क्वेश्चन, क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ओम का नियम किस संबंध को बताता है। ओम का नियम किस संबंध को बताता है। तो आपको पता है कि जो ओम का नियम होता है वो करंट पे स्थिर होता है, वोल्टेज पे होता है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। तो ये आपको क्लियर कर लेना है कि हमारा दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही है। ओम का नियम किस संबंध को बताता है, वोल्टेज करंट को बताता है। चलिए चलते हैं, हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मानवीय नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनाता है। मानवीय नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनाता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा प्रतिबिंब बनाता है वो रेटिना पर बनाता है। किस पर बनाता है, रेटिना पर बनाता है। ये सी ऑप्शन सही है हमारा। आपको कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि देखो ये आपके सब्जेक्ट में है, जो आपको थ्योरी पढ़ाया जाता होगा तो ये सब चीजें बताए जाते होंगे। तो उसी में से ये छटे हुए क्वेश्चन है जो आपके हर साल पूछे गए क्वेश्चन है। अब चलिए चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विद्युत विद्युत शक्ति पी का सूत्र क्या होता है। विद्युत शक्ति पी का सूत्र क्या होता है। जो हमारा ये ऑप्शन कह रहा है पी इक्वल आई अपान बी, पी इक्वल बी अपान आई और पी इक्वल बी आई। तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि जो हमारा विद्युत शक्ति पी का सूत्र होता है ये वोल्ट और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। जो हमारा वोल्ट होता है और धारा होता है इसके गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है कि यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या कितना होगा। अब आपको पता है कि जो हमारा फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या हमारा क्या होगा। तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए। देखो वक्रता त्रिज्या का जो होता है हमारा फोकस दूरी का 2 गुना होता है। फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं हम छठवें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि पृथ्वी पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं। तो पृथ्वी पे दिन और रात क्यों होता है, किसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य का घूर्णन, चंद्रमा का परिक्रमण। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पृथ्वी का घूर्णन होता है इसी के कारण हमारा दिन और रात होता है। तो चलिए चलते हैं हम सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई हमारा क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो होता है वो हमारा टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई हमारा टेस्ला होता है। फिर हम आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिजली के बल्ब में किस धातु का तार प्रयोग होता है। तो बिजली के बल्ब में जो धातु प्रयोग किया जाता है वो ना तो तांबा होता है, ना एल्यूमिनियम होता है, ना लौह होता है। हमारा टंगस्टन होता है। हमारा टंगस्टन होता है। ये हमारा सी ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं हम नौवें क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मानव नेत्र का समान दृष्टि दूरी कितनी मानी जाती है। तो आपको पता है कि जो मानव नेत्र का समान दृष्टि मानी जाती है वो 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। 25 सेंटीमीटर तक एक नॉर्मल मनुष्य देख सकता है। फिर 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये सबको बच्चा बच्चा को पता होना चाहिए कि H2O होता है जो पानी का रासायनिक सूत्र होता है। अब हम 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि पीएच मान 7 से कम किसको दर्शाता है। तो जो पीएच मान हमारा होता है वो 7 से कम को जो होता है वो ना क्षारक होता है, ना उदासीन होता है, ना लवण होता है। ये हमारा अम्लीय होता है। बी ऑप्शन सही होता है हमारा, अम्लीय विलेन कहलाता है। आपको पता होना चाहिए कि देखो जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, जिसका 7 से अधिक होता है वो हमारा क्षारीय होता है, और जो 7 होता है वो हमारा उदासीन होता है। तो ये आपको याद करके रखना है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब चलिए चलते हैं हम
साबुन किससे तैयार किया जाता है? तो आपको पता है कि साबुन जो होता है हमारा क्षारीय, जब तक क्षार नहीं मिलेगा जब तक हमारा नहीं तैयार होगा। तो देखो वसा जो होता है, वसा और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से तैयार किया जाता है। तो साबुन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वसा प्लस NaOH। NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब चलते हैं हम 13 नंबर सवाल की तरफ। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि कोक किसका शुद्ध रूप है? कोक किसका शुद्ध रूप है? ना तो ऑक्सीजन का है। कोक किसका शुद्ध रूप है? कोक किसका शुद्ध रूप है? ना तो ऑक्सीजन का है, ना हाइड्रोजन का है, ना नाइट्रोजन का है। ये हमारा जो कोक होता है वो हमारा कार्बन का होता है। ये कार्बन का शुद्ध रूप है कोक। चलिए चलते हैं हम 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है धातु और अम्ल किस अभिक्रिया से क्या निकलता है? धातु और अम्ल की अभिक्रिया से क्या निकलता है? तो जब धातु और अम्ल की अभिक्रिया आप कराएंगे तो आपको हमेशा हाइड्रोजन गैस मिलेगा। धातु और अम्ल की अभिक्रिया से क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। चलिए चलते हैं हम 15 क्वेश्चन की तरफ। ब्रेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? ब्रेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है हमारा वो NaHCO3 होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एथेनॉल का सूत्र क्या है? एथेनॉल का सूत्र क्या? अब एथेनॉल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। एथेनॉल, एथ का मतलब होता है 2 कार्बन और ऑल का मतलब होता है OH, यानी OH ग्रुप लगा है। तो इसमें कहाँ कहाँ एथेनॉल 2 कार्बन है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन में 2 कार्बन है और OH ग्रुप लगा, यानी यही हमारा क्या है? सही ऑप्शन है एथेनॉल। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर चलिए देखते हैं। LPG का मुख्य घटक है। LPG का जो मुख्य घटक होता है वो हमारा LPG का जो मुख्य घटक होता है वो हमारा मीथेन है, प्रोपेन और ब्यूटेन है, और हमारा तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। तो आपका जो ग्रुप होता है इसमें मुख्य घटक होता है जो प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं हमारे। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? आपको कंफर्म होना चाहिए कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है, संश्लेषण का मतलब अवशोषित निकालना, तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषण में होता है वो ये CO2 गैस का अवशोषण करती है और H2O गैस निकालती है। तो आपको कंफर्म होना चाहिए। अब हम चलते हैं 19 नंबर की तरफ। 19 नंबर हमारा क्या है? कहाँ होता है? गुर्दे में होता है। जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो हमारा गुर्दे में होता है। चलिए चलते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 21 नंबर सवाल चलिए देखते हैं। DNA की संरचना किसने बताई? DNA की जो संरचना है हमारा जो वाटसन और क्रिक ने बताई। वाटसन और क्रिक ने बताई। अब चलिए चलते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक जीव से दूसरे जीव में रोग फैलाने वाले कारक कहलाते हैं। एक जीव से दूसरे जीव में फैलाने वाले कारक कहलाते हैं। वो हमारा वाहक होता है। क्या होता है? वाहक होता है। वाहक होता है। अब चलिए चलते हैं 23 नंबर। पादप हार्मोन ऑक्सिन का कार्य क्या होता है? पादप हार्मोन ऑक्सिन का जो कार्य होता है वो हमारा जो होता है तना वृद्धि के लिए होता है। क्या होता है? तना वृद्धि के लिए होता है। तना वृद्धि के लिए होता है। 24 नंबर सवाल देखिए हम। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? जो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है, जो हमारे खाद्य होते हैं हमारे, वो किससे होती है? हमारा बी ऑप्शन से, उत्पादक पौधे से। क्योंकि खाद्य जो होता है हमारा उर्वरक होता है वो पौधों से ही तो होता है। एड्स रोग किस वायरस से होता है? एड्स जो रोग होता है हमारा किस कारक से होता है? HIV से होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एड्स रोग होता है वो HIV के कारण होता है। अब ये आपका हमारा 25 क्वेश्चन क्लियर हो गया। आपको समझ में आया होगा। अगर ये 25 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 25 में 25 नंबर कोई लाने से नहीं रोक सकता, 20 में 20 नंबर लाने से कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ऑप्शन वाले जो होते हैं हमारे 20-20 नंबर के होते हैं हर पेपर में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ में।